ओम शांति। संसार में समय प्रति समय परिवर्तन आता जा रहा है और इसी तरह का जब भी कोई महापरिवर्तन आया है तो वो महापरिवर्तन कुछ संकेत देता है, साथ ही साथ जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के इशारे देते हैं। इसी तरह का ये कोरोना वायरस आज सारे संसार में जिस तरह से व्याप्त होता जा रहा है, ये कोरोना वायरस भी हमें बहुत कुछ संकेत दे रहा है, क्योंकि समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जा रहा है वैसे वैसे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर हिम्मत से समझते हुए अपने जीवन के अंदर भी उस परिवर्तन को लाने की आवश्यकता है। और ये परिवर्तन भी हमें संकेत दे रहा है कि अब जीवन के अंदर जो परिवर्तन हम अपनाएं, शुद्ध सात्विक परिवर्तन को अपनाएं, ताकि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से एक नए युग के लिए तैयार कर सके। साथ ही साथ ये कोरोना वायरस जिस तरह से संसार में व्याप्त होता जा रहा है, उसमें अधिकतर ये देखा गया है कि जो इंसान कमजोर दिल वाले हैं, कमजोर विचारधारा, कमजोर मनोबल को लेकर के जी रहे हैं, उनको वो सहज ही अपना शिकार बनाता है। इसीलिए ऐसे समय पर कमजोर होने के बजाय भीतर से सशक्त हो जाए और आध्यात्मिक सशक्तिकरण को जितना हम अपनाते हैं जीवन के अंदर, उतना ही इस महामारी को भी परास्त कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी परास्त हो भी जाएगी, क्योंकि वातावरण बदलता जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये कोरोना वायरस जो आरंभ हुआ है चीन से, उसमें भी ऐसे एक प्रदेश से जहां पर अनेक प्रकार के जानवरों की एक होलसेल मार्केट थी और वहां से ही ये प्राणियों के मांस से आरंभ हुआ। तभी तो आप सबने देखा होगा कि कितने प्राणियों को भी, निर्दोष प्राणियों को भी जिंदा खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। लेकिन वास्तव में सारे विश्व के अंदर जिस तरह से इसका फैलाव है, भारत में अभी तक भी वो फैलाव कम पाया गया है। उसका मुख्य कारण यही है कि भारतवासियों की जीवन शैली सात्विक है और इसीलिए जो सात्विकता को अपनाता है उन्हें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी जरूरी है, इसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमें हर प्रकार के अशुद्ध वातावरण से, पोल्यूटेड वातावरण से अपने आप को सेफ रखता है। देखा गया कि बाह्य स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता के साथ साथ आज आवश्यकता है सादगी की भी। आज मनुष्य ने अपने आप को अनेक साधनों के परवश कर दिया है। अनेक साधन और उस साधन की पूर्ति के लिए, अनेक उन कामनाओं को पूर्ति करने के लिए धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और इन साधनों में इतना लिप्त हो गया कि शायद उसको किसी के साथ समय बिताने का भी समय नहीं रहा। किसी के साथ तो छोड़ो, शायद अपने आप से भी समय बिताने का समय नहीं था। इसीलिए
आने वाले समय में ये साधन भी सब ध्वस्त हो जाएंगे। ये साधन ध्वस्त के साथ साथ कहीं मनुष्य की मानसिक कमजोरी के कारण वो खुद भी भीतर से ध्वस्त न हो जाए। इसीलिए अब अपने आप में ये भी हम मानसिकता अपनी बना ले कि आने वाले समय में अगर ये साधन भी सब मुझसे दूर हो जाए, समाप्त हो जाए, कोई काम न करे, तो भी मुझे अपने आप से समय बिताने का समय मिला है, भीतर अपने आप को झांकने का एक समय मिला है। तो इसीलिए कोरोना वायरस तो कुछ नहीं है। आज दुनिया के अंदर जो डिप्रेशन का वायरस है वो कोई कम है क्या? कितना बढ़ता जा रहा है। नकारात्मकता सोच में कितनी बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ा वायरस दिमाग का है। आवश्यकता तो उसको भी रोकने की है। और ऐसे समय में ही आध्यात्मिक विचार हमारे मन को परिवर्तन करती है, हमारे मन को एक श्रेष्ठ दिशा देती है और हमारे मन को खुश रहने के लिए, उमंग उत्साह आनंद में रहने के लिए प्रेरित करती है। तो इसीलिए उस आध्यात्मिक विचारों को अपनाते हुए मन की कमजोरियों के ऊपर भी विजय पाए तो कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? ओम शांति।